सरकारी सिस्टम व जिला प्रशासन की अनदेखी का शिकार हुआ एक मां का लाल। मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता कोष में एक मजबूर मां ने किया था अप्लाई। बेटे की मौत के 1 साल बाद आया विभाग का जवाब। यह घटना है कैथल के महादेव कॉलोनी की, जहां एक मजबूर मां ने अपने 18 वर्षीय बेटे उमंग के लिए मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता कोष में अप्लाई किया था ताकि वो अपने जवान बेटे का इलाज करवा सके। उमंग को कैंसर था और परिवार खर्च वहन करने में असमर्थ नहीं था, क्योंकि उनके परिवार का खर्च सिर्फ फल सब्जियों की रेहड़ी की कमाई से चलता था और कैंसर की बीमारी के इलाज के लिए बहुत रुपयों की ज़रूरत थी। इसके लिए मरीज़ उमंग की मां भावना ने मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता कोष में अगस्त 2018 में उपायुक्त कैथल को अर्जी दी, जिसके बाद जनवरी 2019 में विभाग द्वारा डॉक्यूमेंट पूरे करने के लिए एक लेटर मिला। लेटर प्राप्ति के बाद मरीज़ उमंग की मां ने डॉक्टर से मिलकर सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए। तो उसके बाद विभाग ने मरीज़ को अस्पताल लाने के लिए बोला, लेकिन वो अकेली अस्पताल लाने में असमर्थ नहीं थी। इसके बाद विभाग की तरफ से कोई भी जवाब या रिमाइंडर नहीं दिया गया। जनवरी 2019 में डॉक्यूमेंट जमा करवाने के बाद लगभग 1.5 साल बाद संबंधित विभाग से कॉल आती है कि आपने मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता के लिए अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ कॉल तब आई जब मरीज़ को मरे हुए लगभग 1 साल हो गया था। यानी डॉक्यूमेंट जमा करवाने के लगभग 3 महीने बाद ही उमंग की मौत हो गई थी। जब सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के लिए संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला तो सिस्टम से तंग आकर अपने बेटे के इलाज के लिए मां भावना ने अपनी किडनी तक बेचने की तैयारी कर ली थी और दिल्ली के एक अस्पताल में डॉक्टर से बात भी हो गई थी। इसी दौरान बेटे की मौत हो गई, जब उस मां के दूसरे बेटे को भी एक लाइलाज बीमारी है, जिसके लिए उसने परिवार से, प्रशासन से गुहार लगाई है, लेकिन उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही। अब फिर से उमंग की मां को अपनी किडनी बेचकर ही बेटे के इलाज के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मजबूर मां की प्रशासन से गुहार है कि जल्दी से जल्दी मदद दे, वरना पहले बेटे की तरह कहीं वह भी बहुत देर ना हो जाए। भावना है सर मेरा नाम। मैडम, आपका बेटा बीमार था, हाँ जी। के लिए आर्थिक सहायता के लिए आपने सरकार से, प्रशासन से गुहार भी लगाई थी। क्या नाम बेटे का था, क्या बीमारी थी, बताइए। बेटे का नाम उमंग था, 19 साल का था। उसे कैंसर की बीमारी थी, स्पाइनल कैंसर की। तो सर मैंने एप्लीकेशन या आर्थिक सहायता के लिए हर जगह दी। डीसी मैडम को दे के, डीसी सर को दे के आई हूँ। तो सिविल हॉस्पिटल वालों को भी मैंने कहा था। उनका मेरे पास फ़ोन पहले लेटर आया था जब मैंने अप्लाई किया था। मैंने अप्लाई किया था अगस्त में, और उनका लेटर 2018 में, और मेरे पास जो लेटर आया था जनवरी 2019 में। तो अब जनवरी 2019 के बाद उन्होंने कोई सुध नहीं ली, जिसमें से 21 मार्च 2019 को बेटा एक्सपायर हो चुका है। अब मेरे पास फ़ोन आया है उनका। कब आया फ़ोन? मेरे पास अब कुछ दिन पहले, इन्हीं दिनों में आया है। मैम, 2019 में जो जनवरी में जो लेटर आया था, उसमें क्या कुछ उन्होंने लिखा हुआ था? उन्होंने ये कहा था भी कागजी कार्रवाई लेके आओ आप एक बार। पहले तो उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा कि आप हॉस्पिटल आ जाओ। मैं हॉस्पिटल गई, फिर उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट लेके आओ बच्चे के, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह है। मैं वो रिपोर्ट्स वगैरह भी लेके गई। फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर चावला आएंगे और बच्चे को साथ लेके आना, रिपोर्ट साथ लेके आना। फिर मैंने उनको ये भी बता दिया, मैं कहा सर बच्चे की कंडीशन नहीं है, आ नहीं सकता बच्चा बिल्कुल भी। तो कहते भी बच्चे को ज़रूरी लेके आना है। तो अब इसी बीच 1-1.5 साल तक प्रशासन की तरफ कोई हेल्प नहीं आई सर मेरे पास। कोई उनका फ़ोन नहीं आया, कोई उन्होंने कुछ नहीं कहा। किसी अधिकारी से बात हुई हो या आप गए हो, कोई पत्र आपके पास आया हो? सर इन बीच में कोई नहीं आया। जो जनवरी में आया था मेरे पास, वो लेटर मेरे पास है सर। लेटर आने के यानी 2-3 महीने बाद बच्चे की डेथ हो गई। हाँ जी, जनवरी में लेटर आया है
और 21 मार्च को उसकी डेथ हो चुकी है। अब जो फोन आया आपके पास 3-4 दिन पहले, हाँ जी। उसमें क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने ये मेरे से पूछा था कि आपने आर्थिक सहायता के लिए अप्लाई किया था, फाइल अप्लाई की थी। मैं कहा हाँ जी सर। कहते उमंग के नाम से। मैं कहा हाँ जी सर। मैं कहा सर भाई अब तो बेटा एक्सपायर हो चुका है। मैं कहा 1.25 साल हो गया बेटे को एक्सपायर हुए, भाई आप अब फ़ोन कर रहे हो हमारे पास। कहते मैडम फिर फाइल क्लोज़ कर दे हम। कहते फिर तो कोई मैटर ही नहीं बनता, कहने का कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये बात की है। अब आपका छोटा लड़का ही बताया जा रहा बीमार चल रहा है, उसकी आर्थिक सहायता के लिए भी आपने कहा? हाँ जी सर, मैं गई थी। मैं कईयों को दी है। मैंने रॉकी मित्तल के पास दी, डीसी मैडम को दी, शैली मुंजाल को दी, एमपी सर हैं उनके पास भेजी। बेटे को, बड़े बेटे की डेथ के बाद कुछ दौरे की दिक्कत है, सीजर वगैरह की, और कुछ समझ में नहीं आ रही हमें उसकी क्या प्रॉब्लम है। हमें पीजीआई वालों ने बोला था कि भाई आप 24 अप्रैल के बाद आना। अभी अप्लाई किया छोटे बेटे के लिए? छोटे बेटे के लिए हर जगह अप्लाई कर लिया सर मैंने। आर्थिक सहायता के लिए? हाँ जी, आर्थिक सहायता के लिए तो करके आई थी। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ भी नहीं आया, कुछ भी कोई तो जवाब कितना नहीं। खर्चा आप समझते हैं उस पर होगा? उन्होंने अभी तो फिलहाल बोला है पहले इसके टेस्ट करवाने के लिए। इसके टेस्ट होंगे, उसके बाद ही इसकी सारी रिपोर्ट में पता लगेगा इसको बीमारी क्या है, तो ही इलाज शुरू हो टेस्ट पे पाएगा। कितना खर्चा बताया जा रहा है? पीजीआई वालों ने तो 25,000 के पीजीआई वालों ने टेस्ट बोले हैं। 12,000 के, जो 12,500 के टेस्ट हैं वो दिल्ली में होंगे। तो जिस तरह से बड़े बेटे के साथ हुआ, क्या आपको उम्मीद है छोटे बेटे के साथ न्याय होगा, प्रशासन की तरफ से मदद मिलेगी? सर मुझे उम्मीद नहीं लगती, अब नहीं उम्मीद लगती। क्यों? क्योंकि जिनके पास भी मैं गई सब ने एप्लीकेशनों का कोई जवाब नहीं दिया। मुंह के ऊपर एप्लीकेशन फाड़ना सर बहुत बड़ी बात होती है। तो जो नेता वोट मांगने के लिए आते हैं और फिर जनता के साथ इस तरह का धोखा करते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? सर मैं कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहना चाहती। आज के टाइम में मतलब ही है दुनिया, शांति नहीं है। कोई फायदा नहीं है सर। सरकार से क्या गुहार लगाना चाहेंगे छोटे बेटे के लिए? यही चाहती हूँ भाई अगर हो सके तो वो मेरे बेटे का इलाज करने में संस्था आए, गवर्नमेंट दे। क्योंकि हमें 40 दिन हो गए, 40-45 दिन हो गए घर बैठे हैं। बीच में 15 दिन राशन नहीं आया था। हस्बैंड होम क्वारंटाइन, वहाँ पे क्वारंटाइन हो गए थे आइसोलेशन में। ये नहीं देखा था कि भाई बंदा भूखा है या कुछ है। बीच में बेटा बीमार हो गया, अब कुछ दिन से खा ही नहीं रहा बिल्कुल भी, सिर्फ लिक्विड ले रहा है और कुछ नहीं ले रहा। परिवार की आजीविका का साधन क्या है? सिर्फ रेडी है सब्जी की और कुछ सब्जी नहीं। की रेडी लो। हाँ जी, और कुछ नहीं है। मैम जिस तरह से सहायता नहीं मिली उसके बाद आपने इलाज के लिए कुछ और उपलब्ध? हाँ जी, मैंने 1 फरवरी को दिल्ली में बात की थी किडनी बेचने के लिए। तो उन्होंने मुझे 10 फरवरी को बुलाया था। उन्होंने ये कहा था कि पहले 7,500 रुपये जमा करवाओ तो आपकी किडनी बिक जाएगी। खुद की किडनी हाँ जी। बेटे के इलाज के लिए? हाँ जी, तो फिर क्योंकि रास्ता था नहीं कहीं से भी, कोई उम्मीद नहीं थी, पैसा नहीं था, और उसकी दिन ब दिन तबीयत खराब हो रही थी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैं 6 फरवरी को, जैसे हम पहले वहाँ रह के आई हूँ मैं जहाँ पे इसी मोहल्ले में ही, उन लोगों से बात की, वहाँ रोई, तो उन सब ने सहायता की मेरी। उसके बाद ही कुछ संस्था आगे आई, अशोक मल्होत्रा जी ने मेरा साथ दिया, उन्होंने न्यूज़ में डाली, निशु भैया साथ लगे, तो जाके कुछ बेटे की हुई। क्योंकि बेटा अपने मरने का खर्चा खुद निकाल के गया था। तो बेटे के इलाज के लिए किडनी बेचना कहाँ तक सही था? मेरे लिए तो सर सही था। एक माँ होने के नाते तो सब कुछ कर सकती, चाहे तो मुझे अब इस बेटे के लिए भी बेचनी पड़े अगर मुझे नहीं मिलेगी सहायता तो कहीं से। जब इस बारे में संबंधित अधिकारी पीएमओ ओम प्रकाश से बात की तो उन्होंने क्या कहा? तो क्या वो मामला कब एप्लीकेशन आई, क्या उसकी जो कार्रवाई होगी? ये एप्लीकेशन हमारे पास राजेश कुमार के नाम से आई थी, जो पिछले साल 12 सितंबर को हमारे ऑफिस में रिसीव हुई थी। 2018 12 सितंबर 2018 में रिसीव हुई थी, जिसको 14 सितंबर को हमने लेटर कंसर्न को लिख दिया था कि किसी भी दिन आके अपने डॉक्यूमेंट्स की जांच करा लें। लेकिन वो नहीं है। 26/12 को फिर हमने दूसरा लेटर उनको पहला रिमाइंडर भेजा, उस पर भी नहीं है। तो 8 जनवरी को तीसरा रिमाइंडर हमने उनको भेजा था। 8 जनवरी 8/2019 जी।
सर उनको सिर्फ एक लेटर प्राप्त हुआ है 8/1/2019 को। उनका कहना है कि उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह थी वो पूरी की, वो दे दी, लेकिन उनके उसके बाद लगभग 1-1.5 साल उनके पास कोई भी रिमाइंडर वगैरह नहीं आया। जब 1 साल हो गया उसका बेटा मर चुका है, अब उनके पास हो गई। इसका मैं जांच कराऊंगा कि इसमें कहाँ पर कमी रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कानून कार्रवाई करवाएंगे। तो सर वैसे इसका प्रोसीजर क्या होता है, कितने दिन में जो प्रोसीजर ये होता है कि जैसे एप्लीकेशन आती है हमें इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म करना होता है। टेलीफोनिकली अगर उन्होंने अपना टेलीफोन नंबर दिया तो, अगर टेलीफोन नंबर है तो हमें डाक के द्वारा उनको इन्फॉर्म करना होता है। अगर उस डाक के थ्रू वो आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर दोबारा उसको रिमाइंडर देते हैं। तो क्या मरीज को फिजिकली यहाँ आना होता है? अगर इस हालत में कि चल सकता है तो उसको आना चाहिए, अगर नहीं आ सकता तो उसके डॉक्यूमेंट लेकर उसके अटेंडेंट भी आ सकते हैं। सर जैसा कि हालत हमने एग्जामिन किया है तो वो उसको बैकबोन कैंसर था, उसका निचला हिस्सा चलने की हालत में नहीं, तो इसमें क्या? इसमें डॉक्यूमेंट अटेंडर लेकर आए तो उसके बेस पर भी हम उसको असेस कर सकते हैं। तो सर क्या उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर रखी है? अभी मैं इसकी जांच कराऊंगा इसमें क्या क्या कमी रही है, तो उसके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई के लिए